नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सएम के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले एक्सएम में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर लिंक है, लिंक पे क्लिक करके इजीली आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो आप ईमेल आईडी सही डाल लीजिएगा। फिर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका मिनिमम 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस एंड जो सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। जब तक आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा तो आप देखोगे सारे के सारे यहाँ ग्रीन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड स्ट्रांग हो गया है। और फाइनली हम ये करने के बाद और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आप एक बार नोटिस करिए कि पासवर्ड हमने क्रिएट किया बट वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर से हम रीपासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं और करने के बाद फिर से आप नीचे रजिस्टर देखोगे। इस पर जब क्लिक करोगे ना, पार्टनर कोड मांग सकता है आपसे, या एंटर हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको पार्टनर कोड डालना है। ये आप देख सकते हैं पार्टनर कोड। और फाइनली आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ अगर एरर आ रहा होगा तो आप इसको छोड़ के भी चल सकते हो। अगर एरर नहीं आ रहा होगा, उठा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर फाइनली आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे आपसे बोलेगा कि एक ईमेल आप पे गया है। तो सीधे अपने ईमेल बॉक्स को आप ओपन करिएगा। ईमेल बॉक्स को ओपन करने के बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करिएगा और इस तरीके से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद मतलब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अभी आपका अकाउंट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका अकाउंट दिखने लगा है। तो अभी आपके पास कोई भी इसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया आपने, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। क्या क्या अभी इसके फीचर हैं, बेसिक फीचर हैं, वो आप इसके स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर जो आपका रहेगा वो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है और आप पे एक OTP जाएगी। OTP जाने के बाद OTP को वेरीफाई करना है। तो मे बी यही है कि आपका OTP अपने आप उठा लेगा। तो अभी देख लेते हैं। OTP के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दिया है और OTP अभी कुछ देर में एक्सेस हो भी जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे OTP हमारी एक्सेस हो गई है। और फाइनली हम नीचे सबमिट वेरीफाई कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे फुल नेम। तो सच चलिए एक एक करके कर लेते हैं। आपका अपना पूरा नाम रहेगा, सॉरी यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा सही सही। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल लिया है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार आप डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, तो वो डिटेल्स भी आप भर लीजिएगा। तो कहाँ के आप रेजिडेंस हैं वो आपको करना है। इसके अलावा आपका पोस्टल कोड आपको डालना पड़ेगा, अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप एक एक करके कर लीजिएगा। स्ट्रीट नंबर जो मांग रहा है, मतलब कहाँ पे आप किस स्ट्रीट पे रह रहे हो, उसका क्या नंबर है, सिटी आपको डालना है, एड्रेस डालना है। तो वो सारी चीज़ें आप एक एक करके कर लीजिएगा। तो इस तरीके से करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इससे पूछ रहा है कि आपकी इन्वेस्टर डिटेल के बारे में पूछ रहा है। तो वो आप एस नो में आपको उसको आंसर देना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है ठीक है, यस करिए, नहीं तो नो कर लीजिएगा। फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेरीफाई आइडेंटिटी की बात कर रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें अपलोड करने के लिए आपसे बोला जाएगा। जैसे वेरिफिकेशन स्टार्ट करने बॉक्स में क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ID वेरिफिकेशन है, तो कौन सा ID आप लगाना चाहते हो, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कर लिया। अब इसमें आपको फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों को अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आप फोटो खींच के कर सकते हो। क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो हम सबसे पहले आप फ्रंट का अपलोड कर लिए, बैक का अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद आपका सेल्फी मांगा जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे आपसे सेल्फी करने के लिए करेगा। तो फाइनली करते हैं। और आपको फेस वेरिफिकेशन करना है, तो आपको सेल्फी लेना है। क्लियरिटी रहनी चाहिए। और एक बॉक्स बना है, बॉक्स में एकदम पूरा आना चाहिए, क्लियर विजन रहना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अभी ये ग्रीन होगा तो मतलब हो गया है काम। ठीक है, क्लोज ऑल आना है, स्टिल करना है, और अभी ग्रीन हो जाएगा तो मतलब उठा लिया। ये देखो आप उठा लिया। ठीक है, तो फाइनली आपका ये काम हो गया, वेरिफिकेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन हो जाएगा। स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। फाइनली आपका काम हो गया है। और इस तरीके से आपने लगभग सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। आपका डेटा एनालाइज करेगा और प्रोसेस होने के बाद अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो सक्सेस हो गया है फाइनली।
अब वेरिफिकेशन में आपका चला गया है डॉक्यूमेंट्स। अब आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, 24 घंटे में भी 24 घंटे में हो जाता है, तो 24 घंटे आप वेट कर सकते हो। उसके बाद इजीली पैसे भी आप विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, यहाँ तक यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करके ईजिली आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर डेमो अकाउंट क्रिएट करके उसमें पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो डेमो, और आप सीख सकते हो कैसे करना है। तो फिर इस पर हम डिटेल में लाइव सेशन भी लेंगे। जय